आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसी क्लासेस में। आज आपके सामने दक्षिण भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसे कि हम लोग पीसी क्लास पढ़े थे संगम काल, जो दक्षिण भारत का एक वंश था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत के क्रम में संगम काल के बाद आने वाले वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें सबसे पहले इसमें देखिए मैप से समझिए आप। दक्षिण भारत का इतिहास में देखिए, जैसे संगम काल का ख़त्म हो चुका था, उसके बाद पल्लव वंश आए थे दक्षिण भारत के इतिहास में। पल्लव वंश के बाद आपके आए थे वातापी के चालुक्य, दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आपके वेंगी के चालुक्य आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके राष्ट्रकूट आते हैं। उसके बाद आपके कल्याणी के चालुक्य आते हैं। उसके बाद आपके चोल वंश आते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग लाइन बाय लाइन एक चीज़ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे पल्लव वंश के बारे में, आपके वातापी के चालुक्य के बारे में और वेंगी के चालुक्य के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 3 वंश को देखेंगे। अगला वीडियो में आपका आएगा जो बचा हुआ आपका राष्ट्रकूट के बारे में आ जाएगा, कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश के बारे में आपको पढ़ेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 3 वंश के बारे में। तो देखिए क्या होते हैं इसमें, क्या थे पल्लव वंश। यह जो दक्षिण भारत का इतिहास है, कहाँ से कहाँ तक था, तो आपका 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में इसमें राज हुआ था। तो ये क्या बोलते हैं, ये दक्षिण भारत के इतिहास का है। ठीक है, इसमें देखिए 3 वंश आते हैं। एक पल्लव हो गया, एक वातापी के चालुक्य हो गए और एक आपके वेंगी के चालुक्य हो गए। तो ये सारे तीनों वंश इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस चीज़ से बन सकता है वो सब चीज़ हम लोग इस चीज़ में इसमें सिर्फ चुन के लिखे हुए हैं। तो देखते हैं इसमें। तो देखिए पल्लव वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव वंश जो हमारे कर्नाटक साइड में थे, तो उसके संस्थापक किसे माना जाता है, सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी तमिलनाडु के कांची को बनाई थी। तो तमिलनाडु में एक जगह है कांची, उसमें इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ये हो गया आपका। मामलापुरम में आदिबरा मंदिर का निर्माण करवाया। तो श्री विष्णु जी ने क्या करवाया, मामलापुरम एक जगह है, वहाँ पे आदिबरा मंदिर का इसने निर्माण करवाया। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं इसके दरबारी। देखिए पल्लव वंश में एक दरबारी थे जिसका नाम था आपका भारवी इसके दरबारी में थे, दरबारी कहलाते हैं। उसने क्या किया, कीर्तार्जुनियम एक नाम पुस्तक लिखा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसके दरबारी थे भारवी, उसने कीर्तार्जुनियम एक नामक पुस्तक लिखा। तो ये उसके बारे में होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि उसके दरबारी जो थे भारवी, उसने कौन सा पुस्तक लिखा, तो कीर्तार्जुनियम नामक एक पुस्तक उसने लिखा था। तो ये आपका हो गया, क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये आपका हो गया सिंह विष्णु जी के बारे में। उसके बाद इसके जो प्रतापी शासक आते हैं, एक हो गया नरसिंह वर्मन प्रथम, दूसरे हो गए नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो 2 इसके प्रतापी शासक कहलाते हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में देखते हैं। इसने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी को जीता और उसमें किसकी उपाधि ली, तो वातापी कुंड की उपाधि ली। तो ये इसके बारे में हो गया नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। अब इसके बारे में देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, इन्होंने ही महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये इसके बारे में हो गया नरसिंह वर्मन के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हेनसांग इसके शासनकाल में कांची आया था। हेनसांग के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बता चुके थे, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री थे, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो थे, उन्होंने पूरा भारत देश का दौरा किया। तो किसके दरबार में पहुँचे थे, नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में पहुँचे थे हेनसांग, जो कांची में, उसका राजधानी क्या था, कांची। तो कांची में पहुँचे थे हेनसांग। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि हेनसांग किसके दरबार में गए थे। पहले आपके हर्षवर्धन में गए थे, उसका दूसरा आपका आ जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देखते हैं। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट सिर्फ हम आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही सबसे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देख लीजिए। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय भी एक प्रतापी शासक था। इसने क्या करवाया, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया, तो कांची में करवाया, जो कि उसका राजधानी था पल्लव वंश का। ये आपका हो जाएगा।
दंडी ने 10 कुमार चरित्र को लिखा। दंडी इसके दरबारी थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के, तो उसने क्या लिखा, कौन सा पुस्तक लिखा, तो 10 कुमार चरित्र को लिखा। इसमें भी देखिए भारवी ने कौन सा पुस्तक लिखा, किरातार्जुनियम पुस्तक लिखा था। उसके बाद आपका नरसिंह वर्मन के जो दरबारी थे दंडी, उसने कौन सा नामक पुस्तक लिखा, तो 10 कुमार चरित्र लिखा। ये सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये आपके पल्लव वंश के बारे में हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए पल्लव वंश में आपका जो संस्थापक है तो सिंह विष्णु उसको कहलाते हैं संस्थापक। उसका राजधानी कहाँ बनाई थी, तो तमिलनाडु के कांची क्षेत्र में बनाई थी। इसने क्या क्या करवाया था, तो मामलापुरम में आदिबरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सारे चीज़ उसके बारे में हो जाएंगे, ठीक है। इसके दरबारी कौन थे, तो भरवी हो गए। और इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली। तो ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। अब वातापी के चालुक्य के बारे में आते हैं। वातापी के चालुक्य देखिए, मैप से देखिए, वातापी के चालुक्य आपके केरल साइड में हो गए हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए संस्थापक इसके कौन है, जय सिंह माने जाते हैं। वातापी के चालुक्य के संस्थापक आपके जय सिंह। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको पुलकेशिन I को भी माना जाता है, तो दोनों को याद रखिएगा, जय सिंह और पुलकेशिन I। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, वातापी को। इसकी राजधानी कहाँ थी, वातापी थी। तो ये आपके वातापी चालुक्य के बारे में हो गया। अब देखिए इसके प्रतापी शासक पुलकेशिन I हो गए, इसके प्रतापी शासक कहलाते हैं, किसके, वातापी चालुक्य के, ये हो गए। अब इस पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखिए पढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का, वातापी चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय कहलाते हैं, ठीक है। इस ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख जो रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में वर्णन मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, तो उसके बारे में भी इस पुस्तक में वर्णन मिलती है। देखिए हर्षवर्धन आपका हरियाणा पंजाब क्षेत्र में था, थानेश्वर क्षेत्र में था। तो हर्षवर्धन क्या करते थे कि आपके दक्षिणी क्षेत्र में जाके मतलब युद्ध करते थे। तो दक्षिण क्षेत्र में कौन थे, आपके पुलकेशिन द्वितीय थे। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोका था। दक्षिण भारत में मतलब ये राज करने के क्रम उसको रोका गया था। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इतना हो गया। और इसको किस अभिलेख में मिलता है, ऐहोल अभिलेख में उसका वर्णन है, जो किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है। यह क्वेश्चन आपका बनता है, याद रखिएगा कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। अब आइए देखते हैं। अब देखिए हर्षवर्धन को तो पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। ये चीज़ याद रखिए। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को ही हराकर उसने क्या किया, वातापी कोंड की उपाधि ली। तो ये आपका क्वेश्चन याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि क्यों ली, तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि ली, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में होगा। तो ये मेन चीज़ इसमें बनता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के बारे में किसके बारे में वर्णन मिलता है ऐहोल अभिलेख में, तो पुलकेशिन द्वितीय ने कैसे हर्षवर्धन को हराया उस बारे में इस पुस्तक में आपका मिलता है, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपके वातापी चालुक्य के अंतिम शासक क्या कहलाते हैं, कीर्तिवर्मन II कहलाते हैं। इसके अंतिम शासक कहलाते हैं। ये आपके वातापी चालुक्य के बारे में हो गया, ठीक है। अब तीसरा आपका देखते हैं वेंगी के चालुक्य। वेंगी चालुक्य, इसको चालुक्य लिखिए, वेंगी के चालुक्य। तो देखिए वेंगी के चालुक्य क्या नाम से जाने जाते हैं, इसके संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन जाने जाते हैं। तो वेंगी के चालुक्य हो गया। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, वैंसी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ही आपका स्थित है, वैंसी। तो इसके वेंगी के चालुक्य के बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ है आपका पल्लव वंश और वातापी के चालुक्य, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। अब देखिए और एक बार रिविजन कर देते हैं आपको। दक्षिण भारत के इतिहास कब से कब तक चला, तो 500 से 1200 ईस्वी के बीच चला। इसमें 3 वंश, टोटल 6, देखिए टोटल आपका 6 आते हैं। तो 6 को देख पहले आज इस वीडियो हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। पहले पल्लव वंश पढ़ेंगे, फिर वातापी चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, 3 चीज़ पढ़ेंगे। अगला वीडियो में आपको देखेंगे राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी चालुक्य और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या क्या बताया, पल्लव वंश में संस्थापक कौन है, श्री विष्णु हो गए। इसने क्या करवाया, इसने अपनी राजधानी कांची को बनाया। तो ये चीज़ हो गया। मामलापुरम में आदिबरा मंदिर का निर्माण करवाया।
तो ये चीज़ श्री विष्णु ने करवाया। इसके दरबारी कौन थे? भारवी ने क्या करवाया था? कृतार्जुनियम नामक एक पुस्तक लिखा था, जो किसके बारे में मिलता है? श्री विष्णु के बारे में मिलता है। ये चीज़ आपको बता चुके हैं। नरसिंह वर्मा प्रथम ने वातापी को जीतकर और किसे हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कुंड की उपाधि ली। ये क्वेश्चन बनता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये होता है। हेन संघ इसी के शासनकाल में आया था, नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल में। हो गया। अब नरसिंह वर्मा द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। टोटल हमारे 7 कैलाश मंदिर है, 7, ठीक है, 7 कैलाश मंदिर है, ठीक है। दंडी ने 10 कुमार चरित्र को लिखा, तो ये आपके हो गया। दंडी ने 10 कुमार चरित्र को लिखा, ठीक है। देखिए अब राजधानी वातापी हो गए, संस्थापक जयसिंह, इसके पुलकेशिन। वातापी चालुक्य में देखिए पुलकेशिन 1 इसके संस्थापक कहलाते या जयसिंह कहलाते संस्थापक। राजधानी इसकी वातापी हो गए। अब पुलकेशिन द्वितीय आते हैं इसमें, और इसके बाद वेंगी का चालुक्य आता है। इसको बता चुके हैं, होल अभिलेख में मिलता है। वेंगी के चालुक्य वंश, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन हो गए। राजधानी आपके वेंगी हो जाएंगे, वेंगी आपकी इसकी राजधानी हो जाएंगी, ठीक है। वेंगी इसकी आपकी राजधानी हो जाएगी। वेंगी के चालुक्य की राजधानी क्या है? वेंगी है, वेंसी नहीं होगा, वेंगी होगा। ठीक कर लिए, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये वेंगी है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए अगर मैप के बारे में कहाँ कहाँ कौन सा स्थित है, तो ये आपका हो जाएंगे। तो इस वीडियो में 3 वंश के बारे में पढ़े थे। अगला वीडियो में आपको 3 और वंश जो बाकी हैं वो सब चीज़ के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब चीज़ कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। थैंक यू।